हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज हम सीखेंगे वी लुकअप, स्पेशली कि इफ़ कंडीशन की जगह पे आप वी लुकअप कैसे यूज़ कर सकते हो। वी लुकअप एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है और बहुत ही कॉमन फार्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इवन वी लुकअप का रिप्लेस यानी अपडेटेड वर्जन एक्स लुकअप मार्केट में आ चुका है, बट वो सिर्फ ऑफिस 365 में ही चलता है। अगर आप इससे कम वर्जन का एक्सेल यूज़ कर रहे हो, मींस 19 या 16 यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वो फार्मूला आपको दिखेगा ही नहीं। तो उस वक्त आपको वी लुकअप ही यूज़ करना होगा। तो इसलिए मैं वी लुकअप पे पहले वीडियो बना रहा हूँ, मैं बाद में एक्स लुकअप पे वीडियो बनाऊँगा। अब वी लुकअप के लिए सबसे पहले आप किस लिए यूज़ करते हो। हम सब जानते हैं ये बहुत कॉमन फार्मूला है और सब ने सुना होगा कि जब हमें किसी दूसरी टेबल से कोई डेटा लाना होता है तो उस कंडीशन में हमें मैच करके हम वी लुकअप के थ्रू कोई भी डेटा उठा सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट, जो दूसरी टेबल है वो वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजेंटल नहीं होनी चाहिए। और तीसरा यही है कि इफ़ कंडीशन की जगह पे हम वी लुकअप कैसे यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं। पहला, जिसमें मैं नॉर्मल जो होता है वी लुकअप वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा, कि वी लुकअप का फॉर्मूला कई बार हम सही फीड करते हैं फिर भी वैल्यू नहीं आती, तो वो रीज़न क्या है, वो रीज़न आपको बताऊँगा। और तीसरा, इफ़ कंडीशन की जगह पे आप वी लुकअप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहले इक्वल लिखिए, वी लुकअप ब्रैकेट लगाइए। सबसे पहले ये आपसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है? ऐसा कॉलम जो दोनों टेबलों में हो, मींस यहाँ पे नेम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और हमें उठाना कौन सा कॉलम है, डिटेल किसकी जानी है, पेज 5 की। तो हमारे लिए लुकअप वैल्यू वाला कॉलम क्या हुआ, नेम। तो हम नेम की पहली रो, सिर्फ एक रो को सिलेक्ट करेंगे मैच करने के लिए। उसके बाद हम टेबल में आएंगे। टेबल में आपको सिलेक्शन वहाँ से करना है जहाँ से नेम वाला कॉलम है, मीन्स जो कॉलम यहाँ पे है इस वाले टेबल में, वही कॉलम दूसरी टेबल में जहाँ पे होगा वहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया और सिलेक्शन वहाँ तक करना है जहाँ तक आपको डेटा उठाना है। अगर आपको ये 1 2 3 सारे उठाने हैं तो भी आपको सिलेक्शन ऐसे ही करना होगा, और अगर आपको सिर्फ 5 उठाना है तो भी आपको सिलेक्शन ऐसे ही करना होगा। हमें 7 नहीं उठाना, हमें 5 उठाना है तो हम 5 तक रुक जाएंगे। अगर हमें 10 उठाना होता तो हम पूरा 10 तक सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 5 तक हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको टेबल को फ्रीज़ करना होगा, अदरवाइज़ जब आप फार्मूला ट्रैक करोगे तो ये वाली रो छूट जाएगी और ये नीचे खिसक जाएगा, एक ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेगा। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट में ये फिर 2 को छोड़ देगा और नीचे 2 ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेगा, जैसा मैंने सेल रेफरेंस में आपको बताया था। तो टेबल को सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, पहले तो आप टेबल एरे पे क्लिक करो जिससे पूरी टेबल की रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, और फिर F4 प्रेस करिए, फिर कॉमा लगाइए। अब ये कॉलम का इंडेक्स पूछ रहा है, यानी जिसकी डिटेल उठानी है उस कॉलम का इंडेक्स नंबर आपको लिखना है। तो वो आप काउंट करोगे पहले कॉलम से जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 उसके बाद कॉमा। अगर आपको मिलता जुलता रिजल्ट चाहिए तो आपको ट्रू लिखना है, और अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आपको फॉल्स लिखना है। और ट्रू और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होता है 0 और ट्रू होता है 1। तो यहाँ पे आएगा 0, या आप फॉल्स भी टाइप कर सकते हो। अब आपने एंटर किया और फार्मूला ड्रैग कर दीजिए। ठीक, अब मैच कर सकते हैं। ये देखिए E10 7, फिर C10 B7 और A4, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया। अब वी लुकअप में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर ये कॉलम ए नेम वाला यहाँ पे होता, सॉरी, अगर ये कॉलम यहाँ पे होता तो उस कंडीशन में आप इस वी लुकअप को यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो पेज 5 है वो लेफ़्ट साइड हो गया, और वी लुकअप सिर्फ राइट साइड का डेटा ही उठाता है। अगर आपको लेफ़्ट साइड का डेटा उठाना है तो उस कंडीशन में आपको इंडेक्स और मैच का फार्मूला आना चाहिए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप वी लुकअप को समझिए कि वी लुकअप सिर्फ राइट साइड का ही डेटा उठा सकता है, लेफ़्ट साइड का डेटा नहीं उठा सकता, ये उसकी कंडीशन है। तो इसका कॉलम जो है वो यहीं पे होगा, उसी कंडीशन में आप 5 को उठा सकते हो, अदरवाइज़ आप 5 को नहीं उठा पाओगे। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन कह सकते हो आप। अब कॉलम
एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। बिल्कुल सेम वी लुकअप लिखा, लुकअप वैल्यू ली, नंबर कॉलम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और उसके ही बेस पे हमें पेज 5 उठानी है, पेज 5 की डिटेल। हमने ये सिलेक्ट किया, इसको फ्रीज किया, कॉलम काउंट किया 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखा एंड एंटर किया। अब फार्मूला तो हमने सही फीड किया है, बट रिजल्ट नहीं आया हमारा। तो ऐसा कई बार होता है कि आपकी टेबल, आप फार्मूला सही फीड कर रहे हो, टेबल में रिकॉर्ड भी बिल्कुल सही तरीके से एक्यूरेट है, राइट साइड ही है, बट वो फिर भी वैल्यू नहीं उठाता। वो क्यों? क्योंकि कई बार हमारे पास जो डेटा आता है वो किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड होके आता है, जैसे टैली से डाउनलोड होके आ गया या किसी कंपनी की सॉफ्टवेयर से। तो उस कंडीशन में जो नंबर हैं वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे ये वाला नंबर, अगर आप इसे चेक करोगे कि ये नंबर है तो फॉल्स दिखाएगा, ये देखिए फॉल्स। और आप इसको चेक करोगे ये नंबर है तो वो इसे ट्रू दिखाएगा। ये तो ट्रू और फॉल्स, जब दोनों का फॉर्मेट ही अलग है तो फिर फॉर्मूला काम कैसे करेगा? तो उस कंडीशन में आपको इसे नंबर में चेंज करना होगा। वो नंबर में चेंज करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम से किया जाता है। आप डेटा में जाओगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करोगे, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये डी लिमिटेड पे ही है, इसे आगे किया, कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और यही फॉर्मेट हमें सेलेक्ट भी करना होता है, तो इसे भी चेंज करने की नीड नहीं है। बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है और यही हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप फिनिश कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको इसे टैक्स में चेंज करना है तो बस आपको तीसरे स्टेप पे उसे चेंज करना होगा, उसे टैक्स करना होगा, तो ये टैक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर की नीड है तो हम नंबर में इसे चेंज कर देंगे। अब देखिए रिज़ल्ट आ गया। तो यही प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर डेटा किसी सॉफ्टवेयर से डाउनलोड होकर आपके पास आएगा तो आप फार्मूला सही लगाओगे पर वो वैल्यू पिक नहीं करेगा और आप कंफ्यूज होगे कि मैं फार्मूला तो सही लगा रहा हूँ बट ये वैल्यू क्यों नहीं दे रहा। तो ये छोटी मोटी चेंज इसमें प्रॉब्लम आती है वीलुकअप में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इफ़ कंडीशन पे। इफ़ कंडीशन में क्या होता है? इफ़ कंडीशन के लिए आपके पास स्लैब है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40 और 40 से अबव, और यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, आपको ये परसेंटेज लगानी है। तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ इतना चेंज करना होगा कि ये जो 0 से 10 है ये 0 ही लिखना होगा, ये 10 से 20 है इसे 10 लिखना होगा, ये 20 से 40 है इसे 40 लिखना होगा, और ये 40 से अबव है इसे 40 करना होगा। क्योंकि वो नंबर्स को उठाएगा, वो टैक्स को नहीं उठा सकता वी लुकअप का फार्मूला। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया। अब हम इसे वी लुकअप लगाते हैं अमाउंट पे। हमने ये पूरी टेबल ली, ठीक है, इसे फ्रीज़ किया, यहाँ पे कॉलम अमाउंट वाला और यहाँ पे भी है, तो ये 1 हो गया और ये 2, यानी 2 नंबर। उसके बाद अब यहाँ पे हमें 0 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे फिगर जो अमाउंट की फिगर है वो मैच ही नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे 49 है, वहाँ पे सिर्फ 40 है। तो इस कंडीशन में हम मिलता जुलता अमाउंट उठाने के लिए इसे ट्रू लिखें या 1 टाइप करें, तो हम इसे 1 टाइप करेंगे, लेकिन हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। अभी आप देखिए, और इसे परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। अब देखिए कंडीशन है कि 20 से 40 15%, ये देखिए 34 15% में ही आएगा, 22 15% में आएगा, 18 10 से 20 10%, तो 18 10% में आया। आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए 40 से ऊपर 20 यानी 44 20%। तो इस तरीके से आप इफ़ कंडीशन में भी वी लुकअप यूज़ कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे 0 की जगह 1 टाइप करना होगा, तो वो मिलता जुलता अमाउंट उठाएगा और वो स्लैब के अकॉर्डिंग उठा लेगा। तो इसे ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल है और बहुत टाइम सेविंग फार्मूला कह सकते हो इसे। आपको यहाँ पे बार बार इफ़ कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं कि इफ़ इतना हो तो इतना उठाए, इतना हो तो इतना उठाए, वो फार्मूला कितना लंबा हो जाता है। आपने इफ़ कंडीशन में देखा होगा वीडियो के अंदर में जो मैंने लगाया था, तो उससे बेटर है कि आपको स्लैब को थोड़ा सा चेंज करना है और फिर आप वी लुकअप के थ्रू ही वो डिटेल उठा सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे मेल कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करिए, क्योंकि आपको जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।